हिंदी क्लास में स्वागत है। आज हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं और हिंदी ग्रामर में जो है आपको सर्वनाम चैप्टर 13 पढ़ाया जाए। और सर्वनाम आप जानते हैं कि सर्वनाम किसको कहते हैं। अभी तक हम लोग 12 चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज 13 चैप्टर है और 13 और 14 जो है आपको दिया जाए। इस बार एग्जाम में जो है वो 13 और 14 पूछा जाएगा। तो 13 और 14 जो पूछा जाएगा इसमें सर्वनाम है। तो सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सबका नाम मतलब है जितना भी नाम है ना। जैसे जगह का नाम है, व्यक्ति का नाम है। जैसे संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो इसमें सबका नाम आता है और नाम के बदले जो शब्द आता है उसको सर्वनाम है, यानी सबका नाम। तो सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, अर्थात सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम में क्या है कि संज्ञा का प्रयोग बार बार न हो, इसलिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी संज्ञा के स्थान पर बार बार किसी शब्द का प्रयोग ना हो, यानी संज्ञा बार बार यदि आ रहा है तो उसके स्थान पर संज्ञा को हटा देंगे और उसके स्थान पर हम सर्वनाम भर देंगे। इससे क्या होगा कि सुनने में अच्छा लगेगा और वाक्य की सुंदरता बढ़ जाएगी, है ना। जैसे यहाँ लिखा है उदाहरण, गौरव सुबह आया था, गौरव इस झूला झूल रहा था, उसके बाद गौरव स्कूल चला गया। यहाँ 3 बार गौरव है। एक बार गौरव यहाँ गौरव सुबह आया था, दूसरा बार गौरव स्कूल झूला झूल रहा था, उसके बाद गौरव स्कूल चला गया। अब 3 बार अगर गौरव गौरव लिखेंगे तो यहाँ पर बेतुका जैसा लगेगा और वाक्य की सुंदरता भी चली जाएगी और सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा और व्याकरणिक भाषा में जो है सो अशुद्धता हो जाएगी, ये शुद्ध नहीं होगा। इसलिए इसका जो है सो प्रयोग करने के लिए इसको हम शुद्ध अगर करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, गौरव सुबह आया था, वह झूला झूल रहा था और उसके बाद वह स्कूल चला गया। यानी एक बार हम गौरव लिखे और 2 बार वह लिखे। वह अंडरलाइन हो गया है, यहाँ पर अंडरलाइन हुआ है, ये सर्वनाम है, यहाँ पर अंडरलाइन है ना, वह यहाँ सर्वनाम। तो 2 बार वह का प्रयोग हम कर दिए, एक बार नाम का प्रयोग, है ना। तो इस तरह से यानी संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम और हम संज्ञा को बार बार प्रयोग नहीं करें, जिसके कारण से जो है सो हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब चलिए सर्वनाम के 6 भेद में से पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, हम, ये सारा चीज़ है ना। मैं, तुम, हम, आप, ये सब आता है। इसमें पुरुषवाचक का 3 भेद होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, यानी मैं और हम। मैं से मैंने, हम से हमने, उन्होंने, इस तरह का प्रयोग हम इस कर सकते हैं। उन्होंने का प्रयोग कर सकते हैं, मैंने का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आपको सर्वनाम है। तो ये उत्तम पुरुष में हो गया। मध्यम पुरुष में क्या होता है, तुम और तुम लोग, तो तुमने या तुम लोगों ने। या अन्य पुरुष में क्या होता है, अन्य पुरुष में वह और वे लोग, तो वह लड़की भी हो सकती है, वह जाती है ना, वह आता है या वे लोग खेलते हैं। तो इस तरह से ये सर्वनाम है, यानी 3 भेद जिसका, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद। अब चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चितता हो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह पुस्तक नहीं है, एकदम डिफिनिट बता रहा है कि यह पुस्तक, ये सामने है और दिखा करके बोल रहे हैं कि यह पुस्तक नहीं है, यानी ये आपको सामने दिखा करके और एकदम निश्चित है कि यह है। उसके बाद अनिश्चयवाचक है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है कोई निश्चित नहीं, दूर से देखें कि भाई दूर से कोई आ रहा है, यानी कोई आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम
यानी ऐसे हुआ है कि जिसमें अनिश्चितता हो या किसी निश्चित पदार्थ का बोध ना हो, अनिश्चित पदार्थ का या निश्चित वाक्य का प्रयोग किया जाता है, उसमें हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है प्रश्नवाचक। तो जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसको प्रश्नवाचक संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कौन पढ़ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहे हो, इस तरह से प्रश्न अगर पूछा जाए तो हम जान लेंगे कि ये प्रश्नवाचक है। अगर मान लीजिए कि सर्वनाम आपको बता दिया जाए और उसमें पूछ दिया जाए कि यह या वह या कौन, ये कौन सा सर्वनाम है, तो सर्वनाम का नाम आपको बताना होगा। तो कौन यदि रहेगा, कोई यदि रहेगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, कौन अगर रहेगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक है ना, तो संबंधवाचक सर्वनाम में जो जैसा करता है सो वैसा भरता है। तो इसमें संबंध पता है कि जो करने वाला गलत करने वाला को गलत ये है, तो इस तरह से आपको करना होगा। और निश्चयवाचक में निजता का बोध होता है। आप यह काम स्वयं करें, यानी या तो आप ये काम स्वयं कर सकते हैं, तो इस तरह से जो है वो आपको स्वयं का जो बोध कराता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इस तरह से ये सर्वनाम में बताया गया कि सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, और सर्वनाम शब्दों में ऐसे उसको कहते हैं, ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, और संज्ञा का प्रयोग बार बार ना हो, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग आप यहीं तक लिख सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। और सर्वनाम का जो है यहाँ तक लिख सकते हैं, सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। अब जैसे इसको आप लिख लेंगे, दो लिखना है, गौरव सुबह आया था, गौरव स्कूल झूला झूल रहा था, उसके बाद गौरव स्कूल चला गया। तो गौरव सुबह आया था, वह झूला झूल रहा था, और उसके बाद वह स्कूल चला। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये मैंने बता दिया। अगर पूछा जाए कि सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस तरह से हमको लगता है इस सर्वनाम चैप्टर जो है सो आपका समाप्त हो जाता है और समझ में आ गया। और यदि ऑनलाइन इसका क्लास लेंगे तो उससे आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, और इसमें और कुछ नहीं है। इसलिए इसका जो अभ्यास कार्य है, अभ्यास कार्य आप कर लेंगे। अगले दिन अगले क्लास में जो है विशेषण होगा चैप्टर 14। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।